ओके, चलो अब सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये सभी को सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटी लगा के जितना हो सके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिटी कहां और कैसे लगेगी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 माइनस, यहां साइड में लिखते भी चलना आइडेंटिटी, तभी याद होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको मेन एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, इसलिए अभी से हैबिट बना लो। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, अभी फिलहाल एज इट इज रखते हैं। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो इसका मतलब हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये दोनों कट गया, तो क्या बचा आपके पास 1। दैट्स इट, ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट। क्लियर हुआ सभी को ये। सेकंड स्टार्ट करो चलो जल्दी से फिर। क्वेश्चन 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होगी निकालना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कनिष्का, जल्दी आइडेंटिटी चेक करके बताओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। अरे नोटबुक्स नहीं लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइड में लिखते चलना आइडेंटिटीज। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर ये चीज, यस। फिर उसके बाद कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गए, तो क्या आ गया फाइनल आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल जरूरी है, एंगल मेंशन करना जरूरी है। हटा दो इसको, हो गया। तो कुछ डाउट किसी का। ओके स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट से। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। किसको किसको पता है सेक स्क्वायर थीटा, आयुष बताएगा। आयुष बता तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी। अनुष्का बताओ क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज। समझ में है, साइड में आइडेंटिटी लिखते चलना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू पुट करना है। अर्जुन कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। तो कॉट थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा से। तो यहां पर टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर सभी को यहां तक। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। इसके बाद फोर्थ पार्ट बन रहा है ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो पूछते जाओ। फोर्थ फिफ्थ
राधिका समझ में आ रहा है? वो आइडेंटिटी नोट किया जो अभी मैंने बताया था, उसको करना पड़ेगा ना। प्रेक्षा बताओ कहाँ डाउट है? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या लिखा है मैंने, टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो आइडेंटिटी यहाँ पर नोट डाउन की हुई है। कहाँ है ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है। सेकंड वाली कहाँ नोट किया है? ये सेकंड वाली ये है, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा होती है। तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह क्या पुट किया, टेन स्क्वायर थीटा। समझ में है? फोर्थ का आंसर, हाँ ठीक है। अच्छा, जिन्होंने ये आइडेंटिटीज नोट नहीं किए पहले इनको नोट डाउन करो, नहीं तो नहीं बनेगा। कनिष्का इसको अभी नोट करो। ये नोट कर लिया है? राधिका नोट करो उसको। प्रेक्षा एक जगह पे नोट करो पूरा, अगर नहीं है ठीक से नोटेड डाउन तो ये। और किसने नहीं किया है? तुम लोगों का है सबका, नोट करो उसको जल्दी से। लास्ट क्लास में एब्सेंट था क्या आयुष? हाँ तो ठीक से बनाओ उसको। हम्म क्या आ रहा है? फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो लिख कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट और टेन रेसिप्रोकल पेयर होते हैं, समझा? तो कॉट को क्या लिखेगा, वन अपॉन टेन, फिर टेन और टेन कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, फोर्थ तक किसका किसका बन चुका है, फोर्थ क्वेश्चन तक? ठीक है, फिफ्थ तो बन रहा है। क्या है फिफ्थ का आंसर? टेन स्क्वायर की टेन? टेन स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन में चेक कर लो एक बार जल्दी से। क्या लिखा है? वन माइनस, ये क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। और उसके बाद बाजू में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो सेक को क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर। आइडेंटिटी नोट डाउन कर लिया? हो गया राधिका? आयुष तेरा हो गया आइडेंटिटीज पूरा तीनों नोट डाउन? चिराग हुआ कि नहीं कंप्लीट आइडेंटिटी? हटा दो उसको फिर मैं। ओके, तो फिफ्थ पार्ट एक बार वेरीफाई करना जल्दी से, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं। सो यहां पर क्या करेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको किससे रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, इसलिए क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर सबका? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब आगे। हटा रहा हूं उसको मैं, नोट डाउन करना फटाफट क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फोर्थ, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन ये। थर्ड में ये दोनों ऐसे ही बिना स्क्वायर वाले। फिफ्थ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस सेक थीटा
इज इक्वल टू सेक थीटा, ये भी प्रूफ करना है। ये दोनों प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे, नोट अगर नहीं किया तो पहले सुन लो और उसके बाद फिर नोट डाउन करते चलना। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा को तो जैसा लिखा है वैसे ही छोड़ो, और यहां पर ये जो 1 में जो लिखा हुआ है उसको देखो, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जल्दी से आइडेंटिटी देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? यहाँ साइड में लिखते चलना जो आइडेंटिटी लगा रहे हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिख दिया है सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी लगी, ठीक है। अब देखो कि सेक का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 1 अपॉन सेक की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस लिख सकते हो। तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा अगर दिख रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, देख के बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, चेक करो 1। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 1। दैट्स इट। समझ में आया लॉजिक पूरा? जल्दी से सॉल्व करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसको डाउट है पूछो। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा हमने, ठीक है, प्लस 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी लिखने बोला था ना मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ पर ये जो नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, उसकी जगह क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। समझ में आया ये चीज? अब सेक का रेसिप्रोकल पेयर देखो क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है। समझ में आई ये चीज? सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं मतलब। तो 1 अपॉन सेक जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस लिख सकता हूँ। समझ में आई ये चीज? अब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए लगा दो स्क्वायर, और ये हो गया थीटा। 1 अपॉन सेक स्क्वायर की जगह कॉस। हाँ भाई, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, और सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 1 अपॉन सेक आ रहा है तो उसको कॉस लिख देंगे। समझ में आई ये चीज? और सेक का स्क्वायर लिखा हुआ इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी देखो क्या लिखा है, साइंस कहाँ गया फर्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक जगह पे लिखो ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। दैट्स इट। क्या आ रहा है, ठीक है सही। कौन सा वाला, यही वाला, कौन सा स्टेप, इस वाले स्टेप के बाद। ये तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है उसका वैल्यू, बस वही किया मैंने, उसकी जगह पे 1 लिख दिया। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या समझना अच्छे से, तो सबसे पहले अपने सामने में रखो आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल पेयर। अगर वो सामने में है तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। मैं कितना भी बता दूं। तो जैसे आइडेंटिटीज तो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा दिया था, ये टोटल 3 आइडेंटिटीज है और 3 उसके डिफरेंट फॉर्म्स है। पहली चीज तो ये आपको याद होनी चाहिए, और रेसिप्रोकल पेयर याद होने चाहिए। रेसिप्रोकल पेयर कौन कौन से हैं, जैसे कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन
साइन थीटा, ये लिखा हुआ होना चाहिए और सामने होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। दूसरा रेसिप्रोकल पेयर कौन सा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये सेकंड रेसिप्रोकल पेयर। थर्ड कौन सा याद होना चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अलावा जो एक और फाइनल चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये तीन आइडेंटिटीज और ये रेसिप्रोकल पेयर। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये वाले तब बनेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ो क्वेश्चंस पे वापस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक क्या लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो फिर से आइडेंटिटी देखना पड़ेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। चेक कर लो सारे बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे क्या लिखाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया, फर्स्ट स्टेप क्लियर सभी को। ठीक है, अब रेसिप्रोकल पेयर देखो कि सेक का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस क्या होगा 1 अपॉन सेक। समझ में आई ये चीज, तो 1 अपॉन सेक को लिखा जा सकता है कॉस, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज। वैसे ही कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है साइन, तो 1 अपॉन कोसेक क्या होगा साइन, तो यहां पर आ गया साइन और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए लगा दो स्क्वायर। समझ गए ये चीज। अब इसको पहले लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दो। अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। समझ में आई ये चीज, तो एकदम दिमाग में फीडेड होने चाहिए सारे आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल पेयर। हटा दूं फिर मैं, जल्दी नोट करो बचा है तो, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो। किसी का बना थर्ड? क्या आया आंसर? सबका आंसर वन ही ला रहे तुम लोग? ठीक है, जिस किसी ने थर्ड स्टार्ट किया लेकिन प्रॉब्लम जा रहा है बता दो, मैं हिंट दे दूंगा। प्रॉब्लम जा रहा है, सबसे पहला हिंट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहने दो। अब लग जाएगी आइडेंटिटी क्योंकि कॉस में स्क्वायर आ गया है। हटा दो इसको मैं। ओके, चेक करो थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन यहां पर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच यूज होगी यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो किस में लगेगी इसमें लगने वाली, इन दोनों में। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर। समझ गए ये स्टेप। इनटू जो बाकी बचा उसको एज इट इज रहने दो, या फिर चाहो तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होती है जरा देख के बताओ आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से ये देख के बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या लिख दोगे कोसेक स्क्वायर
थीटा। यहां तक क्लियर सभी को? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी जैसा था वैसे ही रहने दे रहा हूं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी से देख के बताओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कोसेक को बदलो उसके रेसिप्रोकल में। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ये चीज? अब ये दोनों कट गया तो क्या बचा? 1। दैट्स इट, ये आंसर। फोर्थ हिंट देता हूं, आइडेंटिटी से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, क्या होती है? सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा थोड़ी ना होता है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? नहीं, कॉट स्क्वायर, रुक जा मेरे को बोलने देगा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी से देख के बताओ क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह पे लिखना कोसेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया? फिर उसके जो 1 अकेला है उसमें भी लगा देना स्क्वायर। क्यों लगाएंगे? जिससे एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अप्लाई करना, फिर अगले स्टेप आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये हटा दूं क्या? हो गया तो सबका? कुछ बचा है क्या? हो गया नोट ये वाला परीक्षा? क्या हो रहा है? ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हो गया तो 5 सिमिलर है, बन जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहले 1 प्लस क्या लिखा हुआ है यहां पर? कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दोनों तरीके समझो, क्योंकि दोनों तरीके कहीं ना कहीं यूजफुल है। ठीक है, पहला तरीका है रैशनलाइज करके बनाना। किसको रैशनलाइज करेंगे? किसके डिनोमिनेटर को? ये वाले डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर लेना पड़ता है। और वो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या और कैसे लेते हैं? जैसे मान लो इसको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लूंगा बताओ? 1 माइनस कोसेक थीटा। तो 1 माइनस कोसेक थीटा ऊपर और 1 माइनस कोसेक थीटा नीचे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये 1 तो अकेला है, इसको छोड़ दो। ये कॉट स्क्वायर थीटा जैसे वैसे ही रहने दो। यहां पर ब्रैकेट के अंदर पे लिख दो ऐसा 1 माइनस कोसेक थीटा। अभी मल्टीप्लाई मत करो दोनों को, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा बताओ? आइडेंटिटी। जब भी रैशनलाइज करते तो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगती कौन सी? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका? तो ये क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? अब ये देखो कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी से? देखो क्या होती? नहीं होती। आइडेंटिटी क्या है? पहले वाली आइडेंटिटी बताओ मुझे। आइडेंटिटी की शुरुआत होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे है, ये है आइडेंटिटी बेसिक। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए देख के बताओ? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम ये कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे और कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तब मिलेगी उसकी वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 1 और इधर पे कोसेक इधर आया तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये कॉट स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये पूरा स्टेप? तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा उसको किससे रिप्लेस किया जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से।
तो ये 1 एज इट इज प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 माइनस कोसेक थीटा एज इट इज, और यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर सबको ये? अब ये आने से क्या होगा, ऊपर से एक कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे से एक कॉट स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा देखो यहां पर, ये 1 तो बचा, ये 1 प्लस यहां वाला क्या बचा था माइनस, तो ये माइनस को ऊपर भेज दो, या अभी ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना इसलिए। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बच गया यहाँ पर -1। अब ये -1 को इधर भेज देते, तो ये 1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कोसेक थीटा। 1 ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा -1, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस कोसेक थीटा। अब ये +1 और -1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास कोसेक थीटा। ये होगा फाइनल आंसर। अब एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं है, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या, या दूसरा अप्रोच भी बता दूं? वो तुम लोग डिसाइड करना। दूसरा बता दूं क्या? ठीक है, चलो दूसरा अप्रोच भी देख लो। दूसरा अप्रोच के लिए इसी का रिवर्स प्रोसेस करना है, इनफैक्ट सेकेंड अप्रोच में। देखो 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटी से देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहां पर लिखा हुआ है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी से क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर थीटा है ना, उसकी जगह पे लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया क्या ये फर्स्ट स्टेप? डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस मत करो, जो जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, न्यूमरेटर में यहां पर ये 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, क्योंकि वही रहेगा। तो अब यहां न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताओ क्या लिखूं यहां पर, कोसेक थीटा +1 इंटू कोसेक थीटा -1। समझ में आया? डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, 1 प्लस कोसेक थीटा, उसको बस ऐसा लिख देता हूं अरेंज करके कोसेक थीटा +1। समझ में आई ये चीज? अब क्या होगा, ये दोनों कट गया, अब क्या बच गया यहां पर 1 प्लस ये क्या बचा है कोसेक थीटा, और लास्ट में क्या बचा है -1, +1 -1 दोनों कट, तो क्या आ गया कोसेक थीटा। ये दूसरा तरीका, ठीक है। लेकिन ये तरीका जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से नहीं बनेंगे, आगे आएंगे जो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर है, बना सकते हो मेरे ख्याल से। एक मिनट ना, मैंने क्वेश्चन में नहीं, एक मिनट, ये क्वेश्चन मैंने गलत नोट किया, सेक थीटा नहीं, ये कोसेक थीटा है, ठीक है, नीचे वाला सेक थीटा है, करेक्ट कर लेना क्वेश्चन। देखो इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, जहां 10 कॉट आ रहा है उसकी जगह 10 आ रहा है, कोसेक की जगह सेक आ रहा है, बस इतना ही चेंजेस है, ठीक है। तो सेम अप्रोच फॉलो करना। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, एक बार बताओ तो। यस सर। ओके, यस सर। चिराग आइडेंटिटी याद हुई है पूरी?
याद करके रखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अभिमन्यु तुमको याद है आइडेंटिटी पूरी? आयुष आइडेंटिटी याद हुई कि नहीं? आलस करना तुम लोग बंद करो पहले तो, है? क्यों रेगुलर, क्यों ऑफलाइन नहीं आता आयुष? इधर देख मेरी तरफ पहले, क्यों सो जाता है घर में, फिर नींद नहीं खुलती, बस यही कारण है? देखो 10th बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, मैं बता रहा हूँ लाइफ का, उसमें अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी रहता है, लाइफ लॉन्ग यूटिलाइज होता है, चाहे लोग ये चीज एडमिट करें या ना करें, लेकिन कई जगह पे ये यूज होता है। हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट पार्ट। और किसका किसका बन गया 5th क्वेश्चन? बस पूजा, और किसी का भी नहीं? कौन से अप्रोच को फॉलो किया, ये दोनों में से? लेफ्ट वाला, ओके। हटा रहा हूं मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इस नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लेना। जैसा अभी हमने यहां पर किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, पास्ट क्वेश्चन में, सेम अप्रोच फॉलो करनी है। देखते चलो एक बार, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, ये जो tan स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू निकालो। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आइडेंटिटी रिकॉल करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होगा फर्स्ट स्टेप। तो यहां पर ये 1 एज इट इज प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज है, बस रीअरेंज कर रहा हूं, सेक थीटा को पहले लिख रहा हूं, +1 को बाद में लिख रहा हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब ये जो 1 अकेला है उसको 1 में भी लगा देते हैं स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तब यहां पर लग जाएगी आइडेंटिटी न्यूमरेटर में, कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी मतलब यहां बन जाएगा सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूमरेटर में सेक थीटा -1 +1 है, डिनोमिनेटर में भी वही टर्म है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 प्लस यहां पर क्या बच गया, सेक थीटा -1। क्लियर सबको यहां तक? ये +1 ये -1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा फाइनल आंसर, सेक थीटा, दैट्स इट। हुआ सभी का ये? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हटा दूं क्या? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट डाउन करना। सेक थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा इनटू 1 प्लस टेन थीटा अंडर ब्रैकेट, नहीं 1 प्लस टेन थीटा फिर प्लस है, प्लस यहां पर आ रहा है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। इसको इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, और इसको इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्रूफ करना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ये प्रूफ करना है। तो ये दो क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं, जल्दी से करो।
ये सबने नोट कर दिया तो हटा दो ना। बताओ फर्स्ट पार्ट में या बनेगा, ट्राई कर रहे हो? चलो ट्राई करो। अगर हिंट वगैरह चाहिए तो बताना, हिंट दे दूंगा। फर्स्ट स्टेप के लिए आई थिंक मुझे लग रहा है हिंट की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कहीं स्क्वायर नहीं। ये हिंट है। हाँ, ये ऐसा हिंट एग्जाम में नहीं मिलेगा। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? जैसे ये तो ऑलरेडी साइन है, इसको नहीं बदलना है, सेक को बदलना है, तो सेक किस में बदलाएगा? कॉस में, क्योंकि सेक क्या होता है? 1/cos। फिर ये वाले सेक को भी बदलोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/cos। टेन को बदलोगे तो टेन क्या होता है? sin/cos। समझ में आई ये चीज? पहला हिंट ये है, चलो फॉलो करो। ये हिंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म दिखे जो सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा है, तो आपको ये फॉलो करना है हमेशा। ठीक है, साइन कॉस में बदल दो, फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो स्टेप नंबर 1 ऐसा कर लिया सबने? हाँ, अभी ये सारे ब्रैकेट्स के अंदर वाले टर्म मल्टीप्लीकेशन में है ना, मतलब ये बन जाएगा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? cos थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे? ये वाले ब्रैकेट से। तो इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? क्या करेंगे? एलसीएम ले सकते हैं ना उसमें। एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 + sin थीटा। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? इसके बाद मैं हिंट नहीं दूंगा, बना सकते हो उसके, बहुत इजी, 2 स्टेप में आ जाएगा आंसर। हाँ, इसको cos थीटा क्यों लिखा? नहीं होता है ना, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बिना स्क्वायर के ये चीज फॉलो नहीं होती, समझ में? अगर स्क्वायर लगा तो ही वो रूल फॉलो होगा। डिनोमिनेटर में बस यहाँ cos × cos स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, बाकी ठीक है। क्या कट जाएगा? कैसे -1 है? 1 आएगा, 1 आएगा ही, वो प्रूफ भी करना है 1। ठीक है, हाँ, तो क्या किया इसके बाद? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया ना cos और cos को, तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ तो देख के, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई? देख के बताओ। a + b a - b क्या होता है? a² - b²। a² मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस b² मतलब क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर। समझ में आया यहां तक सभी को? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया cos स्क्वायर थीटा।
अब जल्दी से आइडेंटिटी चेक करके बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट गया तो आंसर क्या आया 1। समझ में आया ये? काव्य चेक करना कहां गलती की, जिसने बना लिया वो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से। फॉलो द सेम हिंट फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट किया सॉल्व करना सबने? तो स्टेप नंबर 1 क्या कर रहे हो? सबसे पहले सबको साइन और कॉस में बदलो, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर लो जल्दी से। स्टेप नंबर 1 हो गया सबका? अब इसके बाद क्या कर रहे हो? ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए क्या करोगे? एलसीएम लोगे। तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। न्यूमरेटर में क्या बनेगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस सिमिलरली यहां पर ये कॉस थीटा, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां तक सबको क्लियर? क्या करना है? कुछ नहीं कटेगा अभी। क्या काट रहा है? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, यहां तक सबका हो गया ना? हाँ, अब उसके बाद ना ऐसे लिख रहा हूं मैं साइन थीटा, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर क्या है देखो यहां पर, देख के बताओ सारे बच्चे, क्या है न्यूमरेटर? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां पर क्या है? तो इसको ऐसे लिखता हूं, साइन को पहले लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और दूसरे वाले में भी वैसे ही करता हूं, ताकि सेम टाइप की टर्म्स दिखे तो कॉमन निकालने में आपको समझ में कॉमन कैसे निकल रहा है। कॉस थीटा, और इसको भी मैंने लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर आ गया साइन थीटा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्या किया हमने? नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या करेंगे? ये देखो ये वाली टर्म दोनों के पास है ना, यहां पर भी साइन प्लस कॉस, यहां पर भी साइन प्लस कॉस, तो निकाल लो उसको कॉमन। तो यहां पर हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को निकाल लिया कॉमन,
ये अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, यहां पर क्या बचेगा ये बता दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, तो वो लिख दो यहां पर क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहां पर क्या बचेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ, इसके बाद अब क्या करें, नहीं मत बदलो, 10 में साइन और कॉस में ही करना है पूरा स्टार्ट टू एंड, ठीक है। तो क्या करें, और ब्रैकेट के अंदर और क्या करें, कट नहीं सकता, क्यों नहीं कट सकता, प्लस में। तो क्या करेंगे प्लस करने के लिए दोनों को, एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम, देख के बताओ ना क्या आएगा एलसीएम। अरे एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा कि नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों का एलसीएम आएगा। सिंपल सी चीज तो पूछ रहा हूं, है ना। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ये साइन मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये वाले साइन के साथ, क्या बनेगा वो, साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी होगा ना भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कुछ बताना है क्या, क्लियर यहां तक? तो ये क्या बनेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक हो गया सबका? अब थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा। अच्छा दिमाग मत लगाओ, आइडेंटिटी देख लो। चलो, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां पर हम उसकी जगह पे लिख देंगे 1। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में। और यहां पर क्या बच गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। अभी लाना क्या है वो चीज भी ध्यान में रखना ना, क्या लाना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये लाना। अभी तक कुछ आया नहीं वैसा कुछ। अब क्या करें, इस वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर देते, ब्रैकेट खोल देते, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया सभी को? ये मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो ये पूरा टर्म एज इट इज आएगा, ठीक है। अब क्या करें, अभी भी नहीं कटेगा। अगर काटने का इतना ही शौक है तो उसके लिए अलग अलग करो पहले, फिर काटो। अलग अलग कैसे करोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया? ऐसा करो, अब काट सकते हो। अब क्या क्या कटेंगे, ये साइन और ये साइन कटेगा, ये कॉस और ये कॉस कटेगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आया यहां तक? अब क्या करें, एलसीएम मत ले लेना, नहीं तो वापस यहां आ जाओगे। रेसिप्रोकल पेयर, 1 अपॉन कॉस, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। समझ में आया? ये हो गया प्रूफ, दैट्स इट। यहां से स्टार्ट होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। समझ रहे हो ना, मतलब एनसीईआरटी के जो लास्ट वाले क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के, अगर बनाने हैं तो इस लेवल के आएंगे क्वेश्चंस। जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो इस लेवल के, इवन इससे भी थोड़े, हाँ सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस जो आज हमने सॉल्व किए, एक बार तुम लोग घर में जाके सेल्फ टेस्टिंग कर लेना, क्या बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सॉल्व करने के पहले आइडेंटिटीज अपने सामने रख लेना, एक पेज पे लिख के पूरे, और फिर बना के देखना। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आज। हाँ, कल पॉलिनोमियल रियल नंबर्स का टेस्ट है, उसके लिए अच्छे से पढ़ के आना। 3:30 to 4:30 टाइम रहेगा टेस्ट का। 4:30 से तुम लोगों की जो रेगुलर क्लास रहती है साइंस की, वो रहेगी, ठीक है। हाँ, साइंस की क्लास रहेगी ना। ओके, सो एंड कर रहा हूं मैं आज की क्लास। थैंक यू।